तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए हूँ लेटर फ्रॉम किसी को बाजी से रिलेटिव एक और वीडियो लेके आ सको। तो वीडियो को पसंद आई हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, उस वीडियो को कमेंट करना। बात है सब्सक्राइब की, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो देख के वापस जा सकते हो। तो भाई कोई जोर जबरदस्ती नहीं है सब्सक्राइब करने की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। से पहले करना, क्योंकि ये वीडियो को सबसे अलग अलग मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। से पहले यार देखो, अगर तुम यहाँ से सेकंड पार्ट से अगर वीडियो देखना चालू कर रहे हो तो भाई तुम लोग को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो इसलिए भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा होगा पार्ट 1 का, जो कि लेटर फ्रॉम किसके बाजी का चैप्टर 1 पार्ट 1 है। तो भाई वहाँ से देखना चालू करोगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। इस वीडियो के पास सीधे उस वीडियो पर जाना, तो भाई मज़े बहुत आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो एक छोटे से रिकैप के साथ वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे हमारा चिफुयू मतलब किस तरह से गेम के सामने बैठा होता है, और किस तरह से रेयो को यानी हमारे बाजी की मम्मी आके उसको एक लेटर देती है और वो पढ़ना चालू करता है। वो अपनी पुरानी यादों में खो से जाता है जो कि उस लेटर में लिखा होता है, और किस तरह से हमारा चिफुयू मतलब बिगड़े बच्चा हुआ करता था। अभी तक इसमें देख चुके हैं। और फाइनली वो हमारे बाजी से मिलता है एक अच्छे कॉम्पिटिटर की तलाश में, मतलब टोक्यो मांझी गेम को ख़त्म करने के लिए। मतलब देख रहे हो, टोक्यो मांझी गैंग को ख़त्म करने के लिए लीडर को ढूंढते ढूंढते, और फाइनली वो हमारे बाजी से मिलता है जहाँ पे उन दोनों के बीच में कन्वर्जेशन होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। लेटर फ्रॉम किसी के बाजी पार्ट 2 स्टार्ट। लेटर फ्रॉम किसी के बाजी पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं कि हमारा चिफुयू अपने मन में ही बोलता है, हमारे बाजी को देखते हुए बोलता है, ये क्या आदमी है, क्या बेवकूफ़ है ये आदमी। जिसके बाद वो बाजी को इशारा करते हुए बोलता है, यहाँ क्या होना चाहिए। उंगली करते हुए उस वर्ड पे उंगली रखता है। मतलब समझ रहे हो ना, चाइनीज़ वर्ड है तो मैं समझा नहीं सकता। जहाँ पे हमारा बाजी रिप्लाई करते हुए कहता है, ये एक टाइगर है। जिसके बाद हमारा चिफी बोलता है, तुम बहुत ही गलत हो। बाजी बोलता है, क्या सच में, क्या सच में मैं गलत हूँ। जिसके बाद हमारा चिफी बोलता है उसे समझाते हुए, सच्ची बात तो यह है, अगर तुम जापान में पैदा हुए तो तुम्हें यहाँ के बारे में, कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, जापान के लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे होते हैं। जहाँ तक कि अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आंसर भले ही कितना सही क्यों ना हो, लेकिन उसे साफ लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए तुम्हारे नंबर कट जाते हैं, और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे ठीक करा दूँगा। ये सुनने के बाद भाई हमारा केसुके बाजी बोलता है, मतलब नर्वस सा होके बोलता है, क्योंकि देखो पसीना निकल गया, क्योंकि वो गलत कर रहा था और चिफू ने आके ठीक कर दिया था। भाई नंबर बच गए भाई सीबीएसई बोर्ड के। और वो कहता है, मैं दोबारा फेल नहीं होना चाहता इस साल। अगर मैं फेल हुआ तो मेरी मम्मी रोएंगी, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जिसके बाद हमारा चिफू उसको ठीक करते हुए कहता है, टाइगर ऐसे लिखते हैं। जिसके बाद बाजी खुश होते हुए कहता है, वो तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत काम के हो। जिसके बाद हमारा चिफू हंसते हुए कहता है, हाँ। और वो अपने मन में यही कह रहा होता है, यार मैं तुझसे पेलने आया था, लेकिन ये बंदा तो बड़ा चोमू निकला। और बोलता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। जिसके बाद हमारा चीफू स्कूल के बाहर निकलता है, जहाँ पे दिखाया जाता है चीफू मतलब ऐसे ही नॉर्मली घूम रहा होता है, नहीं कह रहा होता है, मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। शायद वो जो लोग मेरे चेले चापड़ जो बोलते हैं मुझे कि मुझे कोई अच्छा कॉम्पिटिटर ढूंढना चाहिए, मुझे वही करना चाहिए। और शायद ये अफवाही है कि हमारे स्कूल में कोई तोमान का लीडर है। वो ये बातें सोच रहा था, तभी उसको एक आवाज़ आती है, माँ सुनो। जिसके बाद अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बड़ा बंदा खड़ा होता है, और उसके पीछे भाई साहब 20 से ज़्यादा बंदे खड़े हुए होते हैं। और वो कहता है, माँ सुनो चीफ हुई, मैंने सुना है कि तुमने मेरे चेले चापड़ों को बहुत मारा है। मैं तुम्हें आज बताऊँगा कि दूसरों से कैसे तमीज़ से बात करी जाती है और लोगों को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। आज मैं तुम्हें एक लेसन दूंगा बेवकूफ़ बच्चे। जिसके बाद चीफू अपने मन ही मन में बोलता है, वो कौन था जिसे मैंने पेला, मुझे खुद नहीं पता। और वो फाइनली थोड़ा उसके पीछे देखता है तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है जिसके मुंह पे बैंडेज लगे होते हैं। और वो कहता है, वो 3rd ईयर का फंक्शन जहाँ पे उसने मुझे मारने की कोशिश करी, ये वही बंदा है। और वो शायद आज अपने चेले चापड़ अपने गुरु को लेके आया है मुझे मारने के लिए, मुझे कुछ करना होगा। और तभी वो मतलब जो उनका लीडर होता है वो आगे बढ़ता है चीफू की तरफ, मतलब चपेड़ वपेड़ मारने के लिए। और तभी हमारा चीफू उसके मुंह पर ही अपना सर मारता है, और वो कहता है, अरे 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 सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, मुझे माफ़ करना, मैं तो आपके सामने झुकने वाला था पर तुम्हारे लग गई, सॉरी मुझे माफ़ करना यार, गलती से हो गई तो यार खाते में लिख लेना। इसके बाद हमारा चीफू मतलब हीरोपंती के स्टाइल में थूकते हुए कहता है, क्या तुम मेरी ढाकी टिकी करने आए हो, और इसके लिए तुम्हें 20 बंदों की जरूरत पड़ गई, वाह क्या बात है, तो आप कितने दयालु हो सर जो मेरे को यहाँ पे पेलने आए हो।
और अगले दिन में हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे मतलब चीफयू के अंदर दिए जा रहे हैं। तो भाई मतलब एक बंदा उसके मुंह पर मुक्का मारता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो बंदा कहता है खाओ इसे बच्चे। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भाई सारे बंदे उसे घेर के भाई सब तोड़ देता है धमाधम। और चीफयू बोल रहा होता है मन ही मन में, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, शिट ये साले अब मुझे बहुत पेलने वाले हैं। जिसके बाद वो मतलब जो बंदा मतलब उस बंदे के मुंह से खून अभी भी निकल रहा है जहाँ पे हमारे चीफू ने मारा था। और वो बंदा अब झाड़ू लेके आता मतलब सफाई करने वाली, अब सफाई नहीं करने वाला, वो चीफू की धुलाई करने वाला। तो सफाई का प्लान कैंसिल हो गया। तो भाई वो बंदा कहता है मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, मात सुनो चिफयो। जिसके बाद हमको दिखाया था कि भाई उसके अगली पेज पे कि भाई हमारा मतलब बाजी सान वहाँ पे पहुँच जाता है। और वो कहता है तुम एक गैंग के साथ आए हो एक बंदे को मारने के लिए हैं, और तुम वो हथियार का इस्तेमाल कर रहे हो। तो भाई क्या ही बात करे जाए तुम्हारी यार, कितने ताकतवर हो तुम लोग, तुम्हारे तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि तुम लोग कितने गए गुजरे हो। जिसके बाद वो बंदा कहता है जिसको मतलब चीफ ने मतलब सर से मारा था, वो पीपी वाला बंदा जो पिटने वाला है, उसे बोलता है कौन है तू और तू यहाँ आके कर रहा है बे। जिसके बाद चीफ ये बोलता है मतलब उसको तो दर्द हो ही रहा होता, मगर पेट पे हाथ रखते हुए कहता है बैटरी तू निकल ले यहाँ से वरना तेरी भी आज लग जाएंगे। जिसके बाद हमारा बाजी बोलता है थैंक्स यार तुमने मुझे जो लेटर लिखवाया था ना वो मेरे काम आ गया, तो थैंक यू यार, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ कुछ। जिसके बाद वो जो जिसको हम पेल मतलब दुश्मन जो होता है वो हमारे बाजी की मतलब कॉलर पकड़ के बोलता है क्या तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही बैटरी, लगता है तुझे खर्चा पानी देना पड़ेगा, तो अब तू भी खाएगा। और हम लोग को दिखाया था कि भाई हमारे बाजी पे तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो तो भाई अलग ही मज़े में होता। वो कहता है थैंक्स के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो भाई तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जिसके बाद चीफ ही बोलता है ये पागल हो गया, आज ये बैटरी कुत्ते की तरह पेटेगा। और वो कहता चिल्लाते हुए बेवकूफ़ ये तुम्हारा मैटर नहीं है, दूर हटो वरना तुम्हारे भी लग जाएगी। और भाई सब लिटरली अगली सीन में हम लोग देखते कि जहाँ पे भाई हमारा बाजी भाई सूअर भर के मुक्का मारता है। और देख रहे हो उस बंदे की हालत क्या, भाई दीवारें चिटक गई यार, मतलब क्या ही बोले, अंबुजा सीमेंट की दीवार थी वो भी चिटक गई। और चीफू ये मन में बोलता है इस सीन को देखने के बाद उसने उसे एक झटके में नॉकआउट कर दिया, खाली एक झटके में। और खाली उसने मेरी इसलिए मदद करी कि मैंने उसका लेटर लिखवाया था। अगर वो इतना ताकतवर है तो लड़ाई क्यों नहीं करता, वो स्कूल में सबसे छुप के क्यों रहता है, मुझे ये पता नहीं। इसलिए वो छुपता रहता है कि इसको कोई दिक्कत ना हो और ना ही उसके आगे कुछ हो पाए। और भाई साहब लिटरली मतलब वो बंदा मतलब बाजी हमारा सबको पेल रहा होता है, और वो पेलते हुए सबको कह रहा होता है इसको याद रखना बेवकूफ़ो, इसे याद रखना। और ये कहते कहते भाई वो सबको धोते जा रहा होता है। और हम लोग को दिखाया जाता कि भाई वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है फर्स्ट डिवीज़न कैप्टन टोक्यो मांजी गैंग के बाजी केसुके। और भाई मुक्के मारते जा रहा था। ये बात सुनने के बाद हमारा मतलब चीफ ही शौक हो जाता है, क्योंकि भाई जिसको ढूंढा गली गली वो मेरे बगल में मिली, तो भाई क्या ही कहा जाए। और चीफ ही कहता है टोक्यो मांजी गैंग, टोक्यो मांजी गैंग। जिसके अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई सारे बंदे मतलब बैठ चुके होते हैं, मतलब सब लोगों को खर्चा पानी मिल गया होता है हमारे केसीओ की तरफ से। और हमारा बाजी कहता है सुनो तोमान की तरफ से तुम्हारे लिए एक फरमान है, तोमान का फर्स्ट डिवीज़न का लीडर तुम्हें कुछ कहना चाहता है। अगर कोई हमारे आदमी को छूने की या फिर मिसबिहेव करने की कोशिश करता है तो हम उसे कुत्ते की तरह मारते हैं, वो भी उसके घर से निकाल के उसे ढूंढ के, याद रखना ये बात। और भाई साहब ये सुनने के बाद भाई हमारा चीफ भी बोलता है यार ये तो गलत ही सीन है, मतलब इसको अगर मैं पेलने जाता तो मेरा अलग ही सीन हो जाता है। और वो आगे अपनी पूरी बात को कहते हुए अपना बाजी पूरी बात को करते हुए कहता है अगर तुमने अगली बार मेरे इस पड्डी से मतलब मेरे दोस्त से मिसबिहेव किया तो तुम्हारी हस्ती की बस्ती मिटा दी जाएगी और तुम्हारी गैंग पूरी निपटा दी जाएगी। समझ आ गई मेरी ये बात। और जिसके बाद भाई हमारा मतलब चीफ हुई मतलब डर के मतलब पीछे से मतलब स्कैरी मतलब क्या ही कहा जाए भाई, उसकी फटके चार हो चुकी है। मतलब कि वो जानता है अगर वो लेने जाता मतलब 20 बंदों की ले रखी है उसने बंदे ने अकेले खड़े खड़े, तो भाई हमारे चीफू की क्या हालत होती है। और तभी हमारा बाजी कहता है चीफू से चीफू क्या तुम्हें नूडल पसंद है, क्या तुम खाना चाहते हो। जिसके बाद हमारा चीफू बोलता है अगले सीन में वो मतलब कन्फ्यूज होते हुए हाँ हाँ मैं खाऊंगा मैं भी चल रहा हूँ। इसके अगले सीन में देखते हैं मतलब हमारा केसु के बाजी उसे अपने घर ले जा रहा होता है और बाजी कहता है मैं यहाँ 5वीं मंजिल में रहता हूँ तो चलो जल्दी
तुम्हें खिलाता हूँ। और तभी हमारे चीफी बोलते हैं क्या मजाक कर रहे हो यार, मैं यहाँ पे दूसरी मंजिल पे रहता हूँ, तभी भी हम दोनों मिले नहीं एक दूसरे से। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे हमारे केसुके बाजी को चलता हुआ दिखाया जाता है और उसके पीछे कुछ लिखा होता है। वो लिखा होता है टोक्यो मांझी गैंग फर्स्ट डिवीज़न कैप्टन के बाजी केसुके सबका दोस्त, ये दुनिया में सबसे बहुत अच्छा इंसान होगा जो कि मेरे साथ है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पे भाई हमारा चिफुयू अपना मतलब कोट उठाता है और भागने लगता है हमारे बाजी के पीछे। और वो अपने मन में कह रहा होता है मुझे अब पता है कि मुझे इसे फॉलो करना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये कुछ ऐसा एहसास है जिसे मैं भूलना नहीं चाहता, जो मेरे लिए बिल्कुल एक गिफ्ट की तरह है। ये एहसास बहुत अच्छा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पे केसुके बाजी और भाई साहब हमारा चिफुयू घर पे पहुँच चुका होता है बाजी का, और बाजी ढूंढ रहा होता है भाई ड्रॉर खोल के भाई साहब नूडल कहाँ रखे। और वो कहता है यहाँ मैंने एक पैकेट नूडल छुपाया था, पता नहीं कहाँ चले गए, मम्मी मम्मी। जिसके बाद हमारा चिफुयू बोलता है तुम लगे रहो यार, मैं ठीक हूँ, तुम लगे रहो बाजी, तुम ढूंढते रहो। इसके बाद जहाँ पे हमारे केसुके की मम्मी आ जाती है रयो को, तो आप जानते ही होगे पहले हम लोग को मैं इंट्रोड्यूस करवा रखा है। तो भाई वो आके बोलती है केसुके तुम्हारा ये चेहरा कैसा है केसुके, अब तुम ये मत बोल देना कि तुमने फिर से एक लड़ाई करी है और तुमने फिर शुरू कर दिया ये बात, तो तुम ये बिल्कुल मत कहना। जहाँ पे अगले सीन में दिखाया था कि केसुके अपना नूडल ढूंढ रहा होता है और कह रहा होता है मम्मी पहले ये बताओ कि यहाँ पे नूडल रखा था कहाँ गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। उसके बाद चीफू ही कहता है मंत्रते हुए कि तेरी ये इसकी मम्मी है क्या। अबे भाई 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 मतलब सॉरी कुछ ज़्यादा ही हो गया। देख सकते हो ना कि इसकी मम्मी कैसी दिख रही है, मतलब खतरनाक, मतलब दांत तो एक बार बाहर निकल रहा था, मेरे को एक्सेस वाली फीलिंग आ रही है। जिसके बाद उसकी मम्मी कहती है तुम्हारा स्वागत है, वेलकम। और वो कहते हुए हमारे चीफू की तरफ बढ़ती हैं और हमारा बाजी कहता है पिछली बार मैंने यहाँ पे एक नूडल छुपाया था मम्मी, कहाँ पे है वो नूडल, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इसके बाद हमारे चीफू को दिखाया जाता है, मतलब जो कि मतलब झुकते हुए कहता है सॉरी मुझे माफ़ करना, बिन बुलाया मेहमान की तरह मैं आ गया, मेरा नाम मात्सुनो चिफुई है। जिसके बाद उसकी मम्मी कहती है क्या ये जो छोटे लगी हुई है वो बाजी सान के कारण लगी हुई है। इसके बाद हमारा चीफू मतलब डर जाता है, भाई सब देख रहे हो, मतलब उसकी आंखों की वजह से डर गया हमारा चीफू। और भाई अपना हार मानते हुए कहता है नहीं 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 आंटी आप कुछ गलत समझ रही हो, नहीं गलत समझ रही हो। इसके बाद वो मन में सोचते हुए कहता है ये अच्छा नहीं है, अगर मैंने सच बोल दिया तो बाजी सान की मॉम को पता चल जाएगा कि हम लड़के आ रहे हैं। और तभी वो मतलब बोलता है भाई, वो अपने हार मानते हुए कहता है भाई मतलब क्या ही करा जाए, भाई बच्चे की तरह पट्टे पूत की तरह वो सारी चीज़ें भग देता है और कहता है बाजी सन 20 डेलिक्वेंट से लड़ रहे थे और मैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, हमें माफ़ कर दीजिएगा। जिसके बाद ये सुनने के बाद भाई बाजी सान अपने मन में बोलता है साले गद्दार, तेरी मैंने मदद करी और तूने ये सलाह दिया। और हमारा बाजी सान अपना मतलब गुस्से में आकर सीधे हमारे चीफू के पिछवाड़े पर लात मारते हुए कहता है हाँ और ये भी तो बता दे कि तूने मुझे बचा भी लिया था, तूने मेरे लिए हीरो बनने का काम किया है। और भाई तभी हमारी मतलब बाजी सान की मम्मी चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत बाजी सान, तुमने अपने दोस्त के ऊपर लात उठाए वो भी घर में, आज मैं तुम्हारी खबर लूँगी, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। और भाई बाजी सान भाई मतलब बाजी सान के ऊपर मतलब क्या बोला जाए भाई, बाजी के ऊपर लातों की बौछार होने लगती, देख रहे हो मतलब मम्मी है कि क्या यार, डेलिक्वेंट है यार, कसम से यार गुंडागर्दी कर रही है घर पे ही। और भाई साहब उसके धमाधम धरना चालू कर देती है उसकी मम्मी। और बाजी बोलता है चीफू तुम मेरे कमरे में जाओ, मैं गर्म पानी लेके आ रहा हूँ, जल्दी भागो जल्दी भागो। जिसके बाद चीफू मतलब चीफू की फटके चार हो जाती है उसकी मम्मी से और वो भागने लगता है, बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ हाँ मैं जा रहा हूँ। और तभी अगले सीन में दिखाया जाए कि चीफू उसके कमरे में पहुँच चुका होता है और वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें देखता है जिसके बाद उसकी मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो देखता है और बोलता है, मतलब पहले वो बोलता है बाजी सान की मम्मी कितनी भयानक है, वो अपने बच्चे के मुंह पे किक मार रही है, कतई खतरनाक। मुझे ये पता चल गया कि बाजी सान को इतनी ताकत आई कहाँ से, ये सब कुछ सहने के बाद तो कोई भी बंदा ताकतवर बन जाएगा। और तभी वो इधर उधर नज़रें घुमाता है और वो देखता है यार यार ये तो टोक्यो मांझी गैंग है जिसने ब्लैक ड्रैगन को हराया था, उसमें खाली 6 मेंबर थे और ये वही लोग हैं। और वो फ़ोटो को देखते भाई शौक होते हुए बोलता है वाह क्या बात है। और इसमें वो बाजी की फ़ोटो देख के भाई अलग ही चोचला पे बोलता है यार ये भी बंदा उनमें शामिल था,
जिसके बाद हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है कि भाई बाजीशान अपने कमरे में आ चुका होता है और वो कहता है आखिरकार मुझे वो छुपाया हुआ नूडल तो मिला नहीं, लेकिन मुझे एक नूडल मिला है। तो मैं यहाँ पे एक पिटे हुए बच्चे के साथ हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पिट गया, तो इसलिए तुम सबसे पहले खा सकते हो। ये सुनने के बाद हमारा चीफू बोलता है शुक्रिया शुक्रिया, इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन साले का मुँह पहले बन गया है। और वो कहता है ये तोमान है ना, ये तोमान है ना, ये तोमान के 6 मेंबर हैं। मैंने अफवाह सुनी है कि इन्होंने ब्लैक ड्रैगन को हराया था। इसके बारे में मैंने बहुत अफवाह सुनी है और भाई ये फेक कितना रहा है, क्योंकि भाई चीफू ने खाली एक ही अफवाह सुनी थी, वो भी उस बंदे के मुंह से, और उसके बाद भी चीफू का कोई रिएक्शन नहीं था। लेकिन अब कुछ ज़्यादा रिएक्शन आ रहे हैं। तो भाई अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पे हमारा बाजीशान कहता है तुम पहले खाओ। भले ही मेरी मॉम ने मुझे रोकने की कोशिश करी, पर मैंने उन्हें जैसे तैसे समझाया और उन्हें चुप करा के आगे भेज दिया, तो मुझे कामयाबी मिल गई। मैंने इसमें जो गर्म पानी मिला है वो मैक्सिमम मिला है, वो भी ट्रक के, तो समझ सकते हो ना, इसीलिए मैं जापान के नंबर 1 नूडल बना पाता हूँ। तो तुम पहले खा के देखो कैसा लगता है। जिसके बाद हमारा चीफू खुश हो जाता है, बोलता है अच्छा, और वो जैसे खोलता है उस नूडलों को तो भाई देखता है, बोलता है वाह क्या बात है। उसके बाद बाजी हमारा उन नूडलों को बनाने के पीछे मतलब बहुत बड़ी थ्योरी बताता है। मेन मुद्दा तो यह है कि मैं इन नूडलों को नीचे रख के उनके ऊपर गर्म पानी डालता हूँ, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और चीफू ये बात सुनने के बाद बोलता है मुझे लगता था कि अभी तक मुझे खाली बाइकर गैंगों को ही फॉलो करने की ज़रूरत थी, पर थैंक्स बाजीशान, मुझे लगता है कि अब मुझे किसी गैंग में शामिल होना चाहिए जो कि बहुत अच्छी होगी। और अंत में वो आखिरकार ये खाली वो उससे बोलता है इसीलिए मैं तोमान को ज्वाइन करना चाहता, तो प्लीज़ मुझे तोमान में ले लो। तो यहीं पे खत्म होता है लेटर फ्रॉम किसी को बाजी का पार्ट 2 यहीं पे खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो, पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बाद में सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो यार तुमसे यार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर भाई देखो यार तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगती तो भाई मेरे को क्या क्या चेंजेस करने चाहिए या फिर क्या क्या चेंजेस नहीं करने चाहिए, या तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जब भी वीडियो आए या किसी को देखे तो भाई मैं नहीं चाहता कि वो बंदा ये कहे कि भाई मैंने इस बंदे की वीडियो खोल के गलती कर दी, कि साला कुछ मतलब बीच बीच से काट रखा है या फिर ये इसमें गलती है ये गलती है। तो भाई मैं चाहता हूँ मैं अपना 100% दूँ मेरे हर वीडियो को, और मेरे को चाहता हूँ कि मैं मेरी पब्लिक को मेरी वीडियो पसंद आए, जो कि भाई कुछ भी पब्लिक को, मेरे पास भले ही 2 पब्लिक क्यों ना हो या फिर 100 पब्लिक क्यों ना, भले कितनी भी लोग मेरी वीडियो क्यों ना देखते हो, मैं चाहता हूँ उन लोगों को बेस्ट वीडियो दूँ। तो यार प्लीज़ मेरे को सजेस्ट कर दो कि मेरे को क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और जो जो मेरे लायक हो। तो यहीं पे ख़त्म होते हैं वीडियो। आशा करता हूँ यार वीडियो को पसंद आई हो। तो यार पार्ट 3 बहुत जल्दी आ जाएगा और भाई बहुत करीब है हम लोग। तो बाय बाय, मिलते हैं कुछ नई वीडियो में जो कि उस पर अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।